मित्रों, मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है। यह रहस्य इतना शक्तिशाली है कि इसे जानने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन चेतावनी, यह रास्ता आसान नहीं है। यह केवल उन्हीं के लिए है जो सच में अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं, कोई उन्हें नहीं देखता, कोई उन्हें नहीं सुनता और फिर कुछ महीनों या सालों बाद वे वापस आते हैं, लेकिन एक नए रूप में, एक नई शक्ति के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया होता है। क्या आप जानते हैं यह कैसे होता है? मैंने 500 से ज़्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया है। एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक। और मैंने पाया कि इन सभी में एक समानता थी। उन सभी ने अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार खुद को पूरी तरह से गायब करके फिर से बनाया था। आज मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन रुकिए, गायब होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर छोड़ दें या किसी पहाड़ पर चले जाएं। नहीं मेरे दोस्त, गायब होने का असली मतलब है अपने पुराने स्वभाव से, अपनी पुरानी आदतों से, अपने पुराने विचारों से और सबसे महत्वपूर्ण उन लोगों से दूर हो जाना जो आपको वहीं रखना चाहते हैं जहां आप हैं। सुनिए, मैं आपको सच बताता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा खतरा आपके अपने लोग हैं। हाँ, आपने सही सुना। वे लोग जो आपको प्यार करने का दावा करते हैं, वे ही आपको सबसे ज्यादा रोकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बदलते हैं तो उन्हें भी बदलना पड़ता है। जब आप ऊपर उठते हैं तो वे अपनी असफलताओं को देखने पर मजबूर हो जाते हैं और यह उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। वे आपको बताते हैं कि ये सब नहीं हो सकता। वे कहते हैं, तुम कौन होते हो ये सब करने वाले? और अगर आप उनकी सुनते रहे तो आप कभी नहीं बदलेंगे। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से गायब होना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग को उन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करना होगा जो आपको कमज़ोर बनाते हैं। आपको उन सभी डर, संदेह और चिंताओं को हटाना होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला, अपने दिमाग की रक्षा करें। आपका दिमाग एक बगीचा है और जो भी आप उसमें बोएंगे वही उगेगा। अगर आप नकारात्मक बीज बोएंगे, शिकायत, नफरत, ईर्ष्या, तो आपको वही फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक बीज बोएंगे, विश्वास, साहस, दृढ़ता, तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आज से ही आप यह तय करें कि आप अपने दिमाग में क्या आने देंगे और क्या नहीं। टेलीविजन पर नकारात्मक समाचार बंद कर दें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। उन किताबों को पढ़ना बंद कर दें जो आपको कमजोर बनाती हैं और इसके बजाय हर दिन अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। हर दिन अपने सपनों को जीवित रखें। हर दिन खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह करूँगा। दूसरा, खामोशी की शक्ति को समझें। जब आप बदलने का फैसला करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यह है कि आप सभी को बता देते हैं। आप अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने परिवार को बताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और फिर क्या होता है? लोग आपको हतोत्साहित करने लगते हैं। वे आपके सपनों को तोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आपका उत्साह मर जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, चुप रहिए, अपने मुंह बंद रखिए, अपने सपनों को अपने तक रखिए और चुपचाप काम करते रहिए। जब आप सफल हो जाएंगे तब आपके परिणाम खुद बोलेंगे। तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। याद रखिए, शेर यह घोषणा नहीं करता कि वह शेर है, उसकी दहाड़ से पता चल जाता है। अब आता है सबसे कठिन हिस्सा, शारीरिक रूप से गायब होना। इसका मतलब यह है कि आपको वास्तव में अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। आपको वास्तव में अपने व्यवहार को बदलना होगा। आपको वास्तव में नए बनना होगा। पहला, अपने वातावरण को बदलें। आप जिस वातावरण में रहते हैं वह आपको बनाता है। अगर आप असफल लोगों के साथ रहेंगे तो आप असफल रहेंगे। अगर आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप आलसी रहेंगे। इसलिए आपको अपना वातावरण बदलना होगा। ये कठिन होगा, बहुत कठिन होगा, क्योंकि आपको अपने कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कुछ रिश्तेदारों से दूर होना पड़ेगा। लेकिन यह जरूरी है। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए चुनिए कि आप किसके साथ समय बिताना चाहते हैं। उन लोगों को खोजिए जो आपसे बेहतर हैं, जो आपसे ज्यादा सफल हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं। दूसरा, अपनी आदतों को पूरी तरह बदल दें।
अगर आप हर दिन देर से उठते हैं तो आज से जल्दी उठिए। अगर आप अस्वास्थ्यकर खाना खाते हैं तो स्वास्थ्यकर खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप व्यायाम नहीं करते तो आज से शुरू कर दीजिए। लेकिन ध्यान दें, मैं सिर्फ छोटे बदलावों की बात नहीं कर रहा, मैं पूर्ण परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। आपको अपनी पूरी जीवन शैली को बदलना होगा। आपको एक नया व्यक्ति बनना होगा, वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं। आपको आज से ही उस व्यक्ति की तरह जीना शुरू करना होगा। तीसरा, अकेले रहना सीखें। यह सबसे कठिन है क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम अकेले नहीं रह सकते, हमें लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप वास्तव में खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको अकेले रहना सीखना होगा। आपको अपने साथ सहज रहना होगा। आपको अपने विचारों के साथ समय बिताना होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप हमेशा अकेले रहें, लेकिन हर दिन कम से कम 1 घंटा अकेले बिताइए, बिना फ़ोन के, बिना टेलीविज़न के, बिना किसी बाधा के। इस समय का उपयोग सोचने में कीजिए, योजना बनाने में कीजिए, ध्यान करने में कीजिए, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में कीजिए। यह समय आपका सबसे कीमती समय होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह परिवर्तन कैसे होता है। यह रातों रात नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। चरण 1, निर्णय। दिन 1 से 30 सबसे पहले आपको निर्णय लेना होगा, और यह कोई साधारण निर्णय नहीं है, यह एक अटल निर्णय है, एक पक्का इरादा है। आपको खुद से वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप बदलेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आए आप हार नहीं मानेंगे। इस पहले महीने में आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। लिख लें कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, और हर दिन इसे पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। चरण 2, अलगाव। दिन 31 से 90। अब आता है सबसे कठिन हिस्सा। इन 2 महीनों में आपको अपने आप को अलग करना होगा। सोशल मीडिया से दूर रहें, पार्टियों में जाना बंद कर दें, बेकार की बातचीत में अपना समय बर्बाद मत करें। इस समय को अपने आप में निवेश करने में लगाएं। किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें, अपने कौशल को विकसित करें। ये समय कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। आप अकेला महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लोग आपको अजीब कहेंगे, वे पूछेंगे कि आप बदल क्यों गए हैं। लेकिन आपको मजबूत रहना होगा, आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। चरण 3, निर्माण। दिन 91 से 180। अब आप एक नया व्यक्ति बनना शुरू करते हैं। आप अपनी नई आदतों को मजबूत करते हैं, आप अपनी नई पहचान को विकसित करते हैं। इस चरण में आप छोटे छोटे परिणाम देखना शुरू करेंगे। आपका शरीर बदलना शुरू होगा, आपका दिमाग तेज होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सावधान रहें, यह वह समय है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि परिणाम धीरे धीरे आते हैं और वे तुरंत सफलता चाहते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप जानते हैं कि महान चीजें समय लेती हैं। आप धैर्य रखते हैं, आप लगातार काम करते रहते हैं। चरण 4, उद्भव। दिन 181 और आगे। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आपको एहसास होता है कि आप बदल गए हैं। आप वह व्यक्ति नहीं रह गए हैं जो आप 6 महीने पहले थे। आप मजबूत हैं, आप अधिक आत्मविश्वासी हैं, आप अधिक केंद्रित हैं, आप एक नए व्यक्ति हैं। और अब लोग आपको देखते हैं और हैरान होते हैं। वे पूछते हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने बदल कैसे गए? लेकिन आप मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ रहस्य साझा नहीं किए जाते। कुछ रास्ते हर किसी को खुद तय करने होते हैं। लेकिन मैं आपसे सच कहूंगा, यह रास्ता आसान नहीं है। बहुत सारी बाधाएं आएंगी। बाधा 1, अकेलापन। जब आप गायब होते हैं तो आप अकेले हो जाते हैं। आपके पुराने दोस्त आपको छोड़ देंगे, आपका परिवार आपको समझ नहीं पाएगा, आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिए, यह अस्थायी है। यह अकेलापन वास्तव में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। बाधा 2, संदेह। आपका खुद का दिमाग आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। वह आपसे कहेगा, तुम यह नहीं कर सकते, यह बहुत कठिन है, वापस चले जाओ। जब यह आवाज आए तो उसे पहचानिए। यह आपका डर बोल रहा है, यह आपका पुराना स्वभाव है जो जीवित रहना चाहता है। इसे नजरअंदाज करें, इसे चुप कराएं और आगे बढ़ते रहें। बाधा 3, प्रलोभन। आपके आसपास हजारों प्रलोभन होंगे। लोग आपको वापस बुलाएंगे, पुरानी आदतें आपको लुभाएंगी, आसान रास्ते दिखाई देंगे। लेकिन आपको मजबूत रहना होगा, आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। हर बार जब आप प्रलोभन में आने वाले हों तो अपने आप से पूछें, क्या यह मुझे उस व्यक्ति के करीब ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब न है तो इसे न कहें। अब मैं आपको कुछ ऐसे